मसूड़े नीचे चले जाना एक काफ़ी कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स के मसूड़े नीचे चले जाते हैं और बहुत बार तो मसूड़े नीचे चले जाते हैं और पेशेंट को ये बात पता ही नहीं होता कि उनको ये प्रॉब्लम भी है। मसूड़े नीचे चले जाना या गम रिसेशन हो जाना, उसका मतलब ये है कि हमारे दांत की तरफ जो चारों तरफ से लाल कलर का मसूड़ा गम्स जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और दांत आपको लंबा दिखने लग जाता है। जब हमारा मसूड़ा नीचे चले जाता है तो वो जो मसूड़ा है वो थोड़ा सूज जाता है और उस सूजने की वजह से एक पॉकेट बन जाती है दांत और मसूड़े के बीच में, जिसमें कोई खाना फंस जाता है और बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है। और जो ये बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है और वो कई बार इन्फेक्शन बोन तक पहुंच जाता है और बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है। हमारी हड्डी गलने लग जाती है और धीरे धीरे करके ये दांत हिलने लग जाते हैं और लास्ट के अंदर हमको वो दांत निकलवाना पड़ता है। हाय, मैं गणपति डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रोहित शर्मा और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गम रिसेशन या मसूड़े का नीचे चले जाना। आइए देखते हैं आखिरकार मसूड़े नीचे जाते ही क्यों हैं, आखिर क्यों हमारे गम रिसीड करते हैं। अगर गम रिसेशन की बात करें तो जो सबसे पहला जो कारण मेरे दिमाग में आता है वो आता है पायरिया। पायरिया बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको हो या आपके फैमिली मेंबर में भी किसी ना किसी को हो। पायरिया एक बहुत बड़ी टर्म है। पायरिया के अंदर सिर्फ एक बीमारी नहीं आती। अगर आपके मसूड़े में से खून आ रहा है तो उसको भी पायरिया बोलते हैं। अगर आपके मसूड़े सूज गए हैं तो उसको भी पायरिया बोलते हैं। अगर दांत आपके हिलने लग गए हैं उसको भी पायरिया बोलते हैं। ये काफी सारी तरीके की दिक्कत का एक कॉमन वर्ड है पायरिया, और इसके अलग अलग कारण भी और अलग अलग इलाज भी हो सकते हैं। सेकंड मेन कारण हो सकता है जीन्स। अगर किसी के मदर फादर के गम्स रिसीड हुए हैं, हिल हिल के निकले हैं, तो चांसेस है कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके फादर के या मदर के या दादा दादी के किसी के गम्स रिसीड हुए हैं, पायरिया लग गया है, दांत हिलने की वजह से सारे दांत निकलवाने पड़े हैं उनको, तो आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। आपको 2 टाइम्स ब्रशिंग जरूर करनी है। थर्ड जो कारण हो सकता है वो हो सकता है हार्मोनल चेंज। एक फीमेल की लाइफ काफ़ी सारी स्टेजेस से गुजरती है। जैसे जब वो 13 साल के होते हैं तो प्यूबर्टी आती है, या फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, बहुत सारे हार्मोनल, और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो इन दौरान में कुछ हार्मोन की वजह से भी फीमेल्स के अंदर ये देखा गया है कि उनके मसूड़े सूज जाते हैं और उनको इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गम रिसेशन का फोर्थ कारण हो सकता है हार्ड ब्रशिंग। बहुत सारे लोग अपने दांत को चमकाने के चक्कर के अंदर बिल्कुल रगड़ रगड़ के दांत को ब्रश करते हैं। वो अपने दांत भी घिसा लेते हैं और मसूड़ों को भी चोट पहुंचाते हैं। बार बार चोट पहुंचने की वजह से भी हमारे गम्स नीचे चले जाते हैं। गम रिसेशन का फिफ्थ कारण हो सकता है टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग। बहुत सारे पेशेंट इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। ये शरीर के लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। ये सिर्फ कैंसर ही नहीं करते बल्कि ये आपके गम्स को भी खराब करते हैं। एंड लास्ट कारण हो सकता है ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। बहुत सारे लोगों को टेंशन में दांत को कटकटाने की आदत है, ऐसे ऐसे ग्राइंड करते रहते हैं। वो सोते वक्त या जागते वक्त जब भी कुछ सोच रहे होंगे वो करते रहेंगे। इस वजह से दांतों के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और दांत की टॉप लेयर भी घिस जाती है, और इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से हमारे गम्स भी नीचे चले जाते हैं। अब हमने ये सारे कारण को देख लिया है, तो अब हम बात कर सकते हैं कि हम गम रिसेशन का ट्रीटमेंट क्या लें, कैसे हम अपने गम्स को दोबारा वापस लेके आ सकते हैं। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको एक वादा अपने आप से जरूर करना होगा, क्योंकि जो भी गम का ट्रीटमेंट है वो आपसे स्टार्ट होता है। आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आपको 2 टाइम ब्रशिंग करनी है। एक जो आपको डिनर के बाद करनी है और एक सुबह उठकर ब्रेकफास्ट के बाद करनी है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट विद इन 2 मंथ्स फेल हो जाएगा। और ब्रशिंग के साथ साथ आपने फ्लॉसिंग भी करनी है। फ्लॉसिंग का मतलब है धागे के से 2 दांतों के बीच में सफाई रखना, क्योंकि ये खाना फंसना ही है जो इस प्रॉब्लम को एग्रेवेट करता है, इस प्रॉब्लम की जड़ है। अगर आप खाने फंसने को नहीं रोकेंगे तो सारा का सारा ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। और अगर आप ये अपने आप से वादा कर सकते हैं कि आप ये सब करेंगे तो ही आप गम का ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोचें, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होगा। ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए
हम गम की प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे बीमारी अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई है, बीमारी अभी मिड स्टेज में है, और बीमारी अपने बिल्कुल एंड स्टेज में हो चुकी है और उसने बोन को भी डैमेज कर दिया है। तो पहले बात करते हैं गम्स की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुई है। कोई भी गम की प्रॉब्लम खाना फंसने से, प्लाक के जमा होने से, कैलकुलस जमा होने से ही स्टार्ट होती है। अगर आप अपने मिरर में चेक करें हो तो हो सकता है कि आपको नीचे वाले दांत के गम्स के पास आपको एक पीले कलर के पत्थर से जमे दिखाई दे, या आपको अपने दांत पीले पीले से नजर आ रहे होंगे। एक्चुअली के अंदर ये आपको पहले प्लाक दिखाई देगा, जो खाना हल्का हल्का डिपॉजिट हो जाता है, फिर उसके अंदर मिनरल डिपॉजिट होकर वो पत्थर बन जाते हैं। ये बेस्ट समय है आपको किसी भी गम्स की बीमारी को रोकने के लिए। अगर आप इस स्टेज पे बीमारी को नहीं रोकेंगे तो वो आगे फैलती चली जाएगी। तो इस स्टेज में आपको बस कुछ नहीं करना, डेंटिस्ट के पास अप्रोच करना है, वो आपकी एक स्केलिंग या दांत की सफाई करेगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने घर जाकर इस सफाई को मेंटेन रखना है, आपने 2 टाइम ब्रशिंग जरूर करनी है। अगर आप इस स्टेज को भूल जाते हैं और आपको, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एक पीले रंग की पत्थर से ही दिखाई देंगे, आपको ना ही कोई पेन होगा ना ही कोई ब्लीडिंग होगी। अगर आप इस चीज को इग्नोर कर देंगे तो वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में गम्स की प्रॉब्लम चली जाएगी, जहां पर आपको अपने गम्स सूजे हुए दिख सकते हैं। हो सकता है कि आपको वहां पे कभी कभार खून भी आता हो, और ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एक टूथ थोड़ा सा लंबा दिखने लग गया है। अगर आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो आपकी जो दांत की सफाई है वो सिर्फ दांत के ऊपर ऊपर नहीं, दांत के नीचे भी होगी, यानी रूट्स के ऊपर भी होगी, या जिसको हम आम भाषा में डीप क्लीनिंग भी कहते हैं। इस स्टेज के अंदर डेंटिस्ट आपके गम्स को अंदर से भी क्लीन करेगा। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत आपको इस वक्त सफाई करते वक्त थोड़ा महसूस हो, लेकिन ज़्यादातर सुन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने, अगर वो आपके दांत को सफाई कर देता है डेंटिस्ट, तो ये गम्स दोबारा से रीग्रो करने के चांसेस हैं। अगर आप इस स्टेज को भी इग्नोर कर देते हैं तो जो आने वाली जो नेक्स्ट स्टेज है उसके अंदर बोन लॉस परमानेंट हो जाएगा और आपके गम्स कभी भी रीग्रो नहीं करेंगे। तो आपने जब भी आपको गम्स की प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम ही दिखाई दे, उसी वक्त आपने सॉल्व करवाना है। अगर आप वेट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बोन डैमेज हो चुकी हो। और अगर हम अपने दांतों की जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको इग्नोर कर देते हैं तो हमारे बोन का डैमेज हो जाएगी और दांत हिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और इस स्टेज के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट डैमेज कर चुकी है। अब हमारी जो बोन लॉस हो चुका है उसको दोबारा से वापस नहीं लाया जा सकता। अगर हम लेके आने की कोशिश करेंगे इस स्टेज पे तो हमको सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा। एक आसान से तरीके से वो बिल्कुल वापस नहीं आ सकती है, और सर्जरी भी तभी सक्सेसफुल होगी जब आप उस ट्रीटमेंट को ले लेंगे और अपने घर पे 2 टाइम ब्रशिंग और फ्लॉसिंग रखेंगे। अगर आपको डॉक्टर कोई बताता है कि आप गम्स की सर्जरी करा लीजिए, ये वापस आ जाएगी बोन, तो वो तभी कराइए जब आप अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप 10 मिनट्स अपने दांतों पे डेली देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी ये सर्जरी बिल्कुल फेल हो जाएगी। अब जो हमने ये बातें करी ये ज़्यादातर प्लाक एंड कैलकुलस से रिलेटेड थी। ज़्यादातर गम रिसेशन का कारण यही होता है जिसे हम पायरिया कहते हैं। लेकिन अगर आपका कारण ये नहीं है, आपका प्लाक और कैलकुलस के कारण आपका जो गम्स है वो नीचे नहीं जा रहा है, तो यानी अब थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को ठीक करना मुश्किल हो सकता है। जैसे आप रात को दांत किटकिटाते हैं या हार्ड ब्रशिंग करते हैं जिसके कारण एक्स्ट्रा प्रेशर लगने के कारण आपके दांत वीक हो रहे हैं और मसूड़े नीचे जाते जा रहे हैं, तो आपको ये प्रेशर रिलीव करवाना होगा। आप जैसे नाइट गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्रशिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि गम्स को चोट ना पहुंचे। या किसी पेशेंट को अगर मानो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको वर्री करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी प्रेगनेंसी खत्म होगी, आप बिल्कुल रिकवर करेंगे तो आपके गम्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन मीनवाइल आपको बीच में एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार प्लाक कैलकुलस इसके साथ डिपॉजिट हो जाता है तो वो अपने आप वापस नहीं आएगा। एंड अगर आपके गम्स स्मोकिंग के, टोबैको च्यूइंग के कारण खराब हो रहे हैं तो आपको ये हैबिट क्विट करनी पड़ेगी।
दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है डेंटल से रिलेटेड और आप दिल्ली में हमसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, हमारा क्लिनिक शालीमार बाग और रोहिणी के अंदर है, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज। थैंक यू।